घूम के आने के बाद वी जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो जंगकुक के बारे में सोचते हैं और कहते हैं आज हमारी कितनी अच्छी डेट थी। जंगल बुक को ये पता ही नहीं है कि आज हमारी डेट थी। मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट लड़का हूँ। हंसते हैं हा हा हा। फिर कहते हैं मैं थक गया हूँ। उसके बाद वी सोने की कोशिश करते हैं लेकिन वी को नींद नहीं आती। फिर वी उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। फिर कहते हैं हाँ मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। हाँ मेरे हारे हुए दोस्त। इसके बाद वी मैसेज करते हैं हॉबी और जिमिन को और लिखते हैं मेरे हारे हुए लूज़र दोस्त। जिमिन कहते हैं क्या। हॉबी कहते हैं लूज़र आपका दिमाग है। वी कहते हैं कल कॉलेज में कुछ है। जिमिन ने कहा हाँ ताई। वी कहते हैं क्या। हॉबी ने कहा टेस्ट है। वी एकदम से कहते हैं क्या टेस्ट है। ओह मुझे इस टेस्ट से नफ़रत है। जिमिन कहते हैं आपकी डेट कैसी थी। वी कहते हैं ये बहुत अच्छी डेट थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता और मैं जानता हूँ कि जंगल बुक बहुत सुंदर है। हॉबी कहते हैं ओह ये लड़का तुम सचमुच भाग्यशाली हो। वह अच्छा लड़का है। उसके बाद वो तीनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और सो जाते हैं। जेके अपनी क्लास में सोचते हैं वो हमेशा देर से आता है, प्लीज़ जल्दी आओ। तभी वहाँ वी आते हैं क्लास में और कहते हैं मैम मुझे क्लास में जाना है। जेके कहते हैं वो आ गया। उसके बाद वी जेके के पास बैठते हैं और कहते हैं जंगल बुक आज मैं बहुत खुश हूँ। जेके सर पे हाथ रख के कहते हैं ओह ये आदमी। जेके पीछे पलट कर देखते हैं तो वी हंस रहे होते हैं। जेके फिर हंसते हैं और मन में कहते हैं ये कितना मनमोहक है। थोड़ी देर बाद वी कहते हैं अरे जंगल बुक सुनो। जेके कहते हैं क्या है तियोंग। वी कहते हैं प्लीज़ मेरी मदद करो, इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या है, प्लीज़ जंगल बुक मेरी मदद करो। जेके कहते हैं इसको चीटिंग करना कहते हैं। वी ने कहा ओ जंगल बुक इसे चीटिंग नहीं कहते, इसे मदद करना कहते हैं, इसलिए चिंता ना करें, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं पहली बार कर रहा हूँ। जेके कहते हैं ठीक है। वी खुश हो जाते हैं और कहते हैं धन्यवाद। और इस तरह जेके वी की हेल्प करते हैं और टेस्ट में उनकी मदद करते हैं। तभी वी कहते हैं ये बहुत अच्छा है, इस बार मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। धन्यवाद जंगल बुक। अगला उत्तर क्या है। तभी इन दोनों को मैम देख लेती है और ज़ोर से चिल्लाती है किम तियोंग और जॉन जंगकुक। मैम ज़ोर से चिल्लाती है और कहती तुम दोनों मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। किम तुम चीटिंग कर रहे हो और तुम जियोन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी मदद करोगे, इसलिए तुम्हें सज़ा की ज़रूरत है, मेरी क्लास से बाहर निकलो। तीकुक एक साथ बोलते हैं माफ़ कर दो मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैडम कहती है नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिमिन कहते हैं ये लड़के। बाहर जाने के बाद वी हंसने लगते हैं। जेके इतने गुस्से में वी को देखते हैं और मन में कहते हैं इस लड़के को देखो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हारा हुआ लड़का कैसे मुस्कुरा रहा है। मैं इस हारे हुए लड़के से क्या कह सकता हूँ। जेके वी से कहते हैं क्या आप हार की खुशी मना रहे हैं। वी कहते हैं जंगल बुक ये एहसास बहुत ही शानदार है। जेके कहते हैं क्या। वी ने कहा ओ जंगल बुक बस तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त मुझे बताओ तुम्हारा अनुभव क्या है। जेके जवाब देने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर मैम आती हैं और जेके और तियोंग से कहती हैं आप दोनों जा सकते हैं। जंगकुक से कहती हैं कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, और मैम वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जेके बड़े दुखी होकर अपने मन में सोचते हैं ये बहुत ही शर्म की बात है, मेरे साथ ये ऐसा पहली बार हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ किम तियोंग की वजह से। वी जब देखते हैं कि जेके को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वी बहाना बनाते हैं और बोलते हैं हेलो हॉबी, और जेके को बाय बाय करके भाग जाते हैं। तभी जेके कहते हैं रुको तियोंग तुम कहाँ जा रहे हो। वी कहते हैं हे जंगल बुक तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जेके कहते हैं रुको तुम, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा बेवकूफ़, और भागते हैं वी के पीछे। दूर खड़े शुगा और आराम ये सब देखते हैं और शुगा कहते हैं मैं पहली बार जंगकुक को बहुत खुश देख रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ ना आरम। आरम कहते हैं हाँ तुम सही हो। उसके बाद जेके कहते हैं देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया तियोंग, और हंसते हैं ज़ोर से। तभी शुगा फिर कहते हैं आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। आरम कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
तभी वहाँ पर जिमिन और हॉबी आते हैं। जिमिन कहते हैं देखो इस बिल्ली को। हॉबी कहते हैं हाँ तुम सही हो। उसके बाद फिर से हॉबी कहते हैं तुम मेरी क्रश हो। शुगा कहते हैं तुमने क्या कहा, मैं बिल्ली नहीं हूँ, समझ में आया। उसके बाद हॉबी कहते हैं तो आप क्या देख रहे हैं। शुगा कहते हैं मैं कितना सुंदर हूँ। जिमिन ने कहा सच में तुम सुंदर हो, हम ऐसा नहीं सोचते। फिर शुगा कहते हैं आरम से आप क्यों हंस रहे हैं। आरम कहते हैं मुझे माफ़ करो यार। शुगा फिर जिमिन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिमिन कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। शुगा कहते हैं हाँ तुम्हारी गलती है। और उसके बाद जिमिन भागते हैं और जिमिन के पीछे शुगा भागते हैं। तभी हॉबी कहते हैं ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिन आते हैं और आरम से पूछते हैं कि प्लीज़ आप मेरी मदद करेंगे, प्रिंसिपल कहाँ है। आरम जिन को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कितना सुंदर है। जिन दोबारा से पूछते हैं अरे यार तुम ठीक हो। आरम कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, प्रिंसिपल का ऑफिस बाईं ओर आगे बढ़कर है। जिन कहते हैं ठीक है धन्यवाद और जिन चले जाते हैं, लेकिन आरम बड़ी ध्यान से उनको देखते रहते हैं। इसके बाद जिन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं नमस्ते सर, मैं किम तियोंग का बड़ा भाई हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सर कहते हैं मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद जिन कहते हैं सर आपने मुझे बुलाया, कोई समस्या है। तो सर कहते हैं मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मिस्टर किम के बारे में। जिन कहते हैं ओ सच में, प्लीज़ मुझे बताएं। 20 मिनट के बाद जिन कहते हैं ठीक है सर मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद स्कूल के गार्डन में भी अकेले खड़े होते हैं और मन में सोचते हैं ये कैसा एहसास है। तभी वहाँ पर जिन आते हैं और कहते हैं हेलो माय बॉय। वी जिन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हियोंग। तभी जिन कहते हैं तो आप कैसे हैं। वी मन में कहते हैं ओह ये भयानक आवाज़, मुझे लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। जिन एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं किम तियोंग आपका दिमाग ख़राब हो गया है। वी डर जाते हैं। जिन फिर कहते हैं तियोंग मैं आपको हमेशा दिन रात कहता हूँ कि अपना होमवर्क करा करो, लेकिन आप कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं करते। सर ने मुझे कहा कि आप अपनी क्लास पर भी ध्यान नहीं दे रहे। जिन फिर कहते हैं और आज आपने पेपर में चीटिंग भी करी। वी कहते हैं लेकिन हियोंग सुनो तो मेरी बात। जिन कहते हैं चुप रहो बस तियोंग, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज आपने मेरी सारी इज्जत बर्बाद करके रख दी, मुझे शर्म आती है कि आप मेरे भाई हो तियोंग। और वहाँ से चले जाते हैं। वी ज़ोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं हियोंग रुको मेरी बात तो सुनो। उसके बाद सारे दोस्त अंदर स्कूल में खड़े होकर बातें करते हैं। जिन कहते हैं हे दोस्तों ये कौन है, ये बहुत सुंदर है। तभी जिमिन कहते हैं ये जिन है, वी के बड़े भाई। आरम कहते हैं वो कितना प्यारा नाम है जिन। जिमिन फिर कहते हैं लेकिन तियोंग कहाँ है। तभी वी वहाँ पर आते हैं चिल्लाते हुए हॉबी। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वी कहते हैं हॉबी तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। आर्मी आप लोग सोच रहे होगे कि वी हॉबी पे क्यों गुस्सा है। तो हॉबी पर वी इसलिए गुस्सा है क्योंकि रात को जब ये लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे तो वी ने पूछा कि कल किस चीज़ का पेपर है, तो हॉबी ने कुछ गलत बताया जिस वजह से वी को आज चीटिंग करनी पड़ी और क्लास से भी बाहर निकलना पड़ा। तो इसी वजह से वी हॉबी पर गुस्सा है। वी कहते हैं हे मेरे भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हॉबी कहते हैं तुम सच में बहुत प्यारे दोस्त हो, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने कल रात तुम्हें गलत बताया। हॉबी कहते हैं ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें गलत पेपर के बारे में बताया, मुझे माफ़ कर दो। और रोने लगते हैं। तभी वी कहते हैं ओ हॉबी प्लीज़ रो मत, देखो मुझे देखो। और वी हॉबी को हंसाने की कोशिश करते हैं बनी बॉय बन के। उसके बाद हॉबी कहते हैं तुम सच में बहुत प्यारे हो। सब लोग बड़ी हैरानी से वी को देखते हैं और जेके भी देखते हैं। जेके अपने मन में सोचते हैं उसका दिल बहुत ही कीमती है, वो एक एंजल है, मेरा एंजल तियोंग। दूर से खड़े होकर जिन भी ये सब देखते हैं और कहते हैं अपने मन में तुम मेरे छोटे से प्यारे भाई हो, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। तो थैंक यू आर्मी। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।